एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 12 सुंदर बेटियां थीं। वे सभी एक बड़े कमरे में सोते थे और हर रात उनके पिता उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा बंद कर देते थे। हालांकि हर सुबह वह पाता था कि उनके जूते घिसे हुए थे, जैसे कि उन्होंने पूरी रात नृत्य किया हो। राजा हैरान था और जानना चाहता था कि उसकी बेटियां क्या कर रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझा सकेगा वह उनकी बेटियों में से एक से शादी करेगा और अगला राजा बनेगा। कई राजकुमारों ने कोशिश की और असफल रहे। राजा की बेटियां हमेशा राजकुमारों को शराब देती थीं, जिससे उन्हें गहरी नींद आ जाती थी। इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चलता था कि राजकुमारियां कहां गईं। एक दिन युद्ध से लौट रहे एक गरीब सैनिक की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है और उसने उसे राजा की चुनौती के बारे में बताया। बुढ़िया ने उसे एक अदृश्य लबादा दिया और कहा कि वह राजकुमारियों द्वारा दी गई शराब न पिए। उसने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह उसकी सलाह मानेगा तो वह रहस्य उजागर कर देगी। सिपाही महल में गया और रहस्य सुलझाने की पेशकश की। राजा ने स्वीकार कर लिया और सैनिक को राजकुमारियों के पास एक कमरा दिखाया गया। उस रात सबसे बड़ी राजकुमारी उसके लिए शराब का प्याला लेकर आई, लेकिन सिपाही ने उसे पीने का नाटक करते हुए चुपचाप उसे उड़ेल दिया। वह लेट गया और जल्द ही जोर जोर से खर्राटे लेने लगा, जैसे कि वह सो रहा हो। राजकुमारियां यह सोचकर हंसी कि उन्होंने दूसरे प्रेमी को मूर्ख बना दिया है। उन्होंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और सबसे बड़े ने अपने बिस्तर को थपथपाया, जो जमीन में धंस गया और एक गुप्त सीढ़ी दिखाई देने लगी। अदृश्य लबादे का उपयोग करते हुए सिपाही ने बिना देखे उनका पीछा किया। वे सीढ़ियों से नीचे चले गए और पेड़ों के झुरमुट के पास पहुंचे, जिनमें चांदी की पत्तियां, फिर सोने की पत्तियां और अंत में हीरे की पत्तियां थीं। सिपाही ने इस बात का सबूत देने के लिए कि वह कहां था, प्रत्येक पेड़ से एक टहनी तोड़ दी। वे 12 नावों के साथ एक सुंदर झील पर पहुंचे, जिनमें से प्रत्येक में एक सुंदर राजकुमार था। राजकुमारियाओं और उनके राजकुमार झील के पार एक शानदार महल में पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी रात नृत्य किया। सिपाही ने उन्हें देखा और राजकुमारियों के सीढ़ियों से ऊपर आने से ठीक पहले अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह सैनिक ने रहस्य नहीं बताया, लेकिन 2 और रातों तक फिर से निगरानी करने को कहा। हर रात वही घटनाएं घटीं और उसने और अधिक सबूत इकट्ठा किए। तीसरी सुबह सैनिक चांदी, सोने और हीरे की टहनियां लेकर राजा के पास गया और उसे वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया और उन्हें कबूल करना पड़ा। पुरस्कार के रूप में सैनिक को शादी के लिए राजकुमारियों में से एक को चुनने की अनुमति दी गई। उन्होंने सबसे बड़े को चुना, क्योंकि वह खुद जवान नहीं थे और उसी दिन उनकी शादी हो गई। 12 नृत्य करने वाली राजकुमारियों का रहस्य खुल गया और झील के पार जादुई महल फिर कभी नहीं देखा गया। सैनिक और सबसे बड़ी राजकुमारी हमेशा खुशी से रहे और जब राजा की मृत्यु हो गई तो वे देश के नए राजा और रानी बन गए।